चालू कर रहे हैं ज्योमेट्री का मेंसुरेशन 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। ये सब के लिए अभी हमें क्या क्या दिया वो लिखते हैं। आर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ओके, परपेंडिकुलर हाइट मतलब एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है तो पहले तो क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। volume of the cone is equal to 1/3 pi r square h। तो क्या होगा 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 r 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 r स्क्वायर है और h 5। तो अभी कट कर देंगे तो 3 5 जा तो 0.5। 7 को तो जाएगा नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 82.5/7। अभी इसको निकालेंगे तो आएगा 11.785। तो अभी अप्रोक्सीमेटली लेना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा 11.79। अब ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो हो गया, तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 11.79 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट वाला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो पहले क्या दिया वो लिखना ही है हमें। क्या दिया है, डायमीटर दिया है। डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना है, 6 सेंटीमीटर। अभी हमें कोई भी फॉर्मूला में डायमीटर का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग रेडियस का करते हैं। तो देयरफॉर रेडियस कितना होगा, रेडियस क्या है आर, उसके आधा होगा 3 होगा 3 सेंटीमीटर बराबर। बस अभी हो गया, वॉल्यूम लिखो अभी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई, अभी यहाँ पे 3.14 या 22/7 कुछ भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो एक 3 तो कट हो जाएगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिलता है 1113.04 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि वैल्यू में। तो हो गया, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर is 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्या क्या दिया, रेडियस दिए हैं। रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 40 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। हाँ, वो पहले लिखना है कभी भी, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू 40। तो अभी फॉर्मूला अगेन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तभी हम लोग लिखते 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना है 5 ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो क्या होगा, ये देखो 3.14 मल्टीप्लाई 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाइड बाय 45 बराबर। तो इसका आता है 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया स्क्वायर में रहता है हमेशा स्क्वायर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर।
तो अभी फॉर्मूला लिखते हैं। हमेशा फॉर्मूला पहले लिखना ही चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है? 4πr²। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड। अभी यहाँ पे हम लोग ने 22/7 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 7 ऑलरेडी है, तो एक कट होगा, हम लोग को पता है इसके लिए। तो ये होगा 88 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 606 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देयरफॉर सरफेस एरिया of the sphere is 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी लिख सकते थे हम लोग। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। उन्होंने दिया है द डिमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, और उसको मेल्ट किया। इट इज मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो पहले हम लोग क्यूबॉइड का ही लेते हैं। तो यहाँ पे लेंथ है 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 21 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है ना। तो अभी क्या करेंगे? अभी इसका कोन का हमें क्या निकालना है? कोन का हाइट निकालना है ना, सॉरी, हाइट ऑफ द कोन भी दिया हुआ है, और हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन अभी इधर भी h है, तो इसको h1 नाम देते हैं। कितना है 24 सेंटीमीटर। हाँ, तो हमें मालूम नहीं है, रेडियस निकालना है, तो रेडियस भी आर, रेडियस आर पकड़ते। अभी देखो, अगर ये क्यूबॉइड मेल्ट किया और उससे कोन बनाया, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है, लिखते चलो, क्यूबॉइड इज मेल्टेड। मेल्ट किया ना, मेल्ट किया मतलब वॉल्यूम हो गया, मेल्टेड एंड कोन इज मेड, कोन इज मेड। देयरफॉर क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। समझा? हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 πr² h। अभी इसका h क्या है? h1 है। अभी वैल्यूज डालते हैं। 44 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r² मल्टीप्लाइड बाई 24। तो अभी इसको एक साइड में लेते हैं, तो r² क्या होगा? तो ये ऊपर वाला जो है 3 1 जा 3 3 8 जा हो गया। तो अभी हमें जो भी होगा, अभी आर वाले को इधर ही रखते, तो ये बाकी सबको इधर लेके आना पड़ेगा। तो पहले ये जो है इसको लिखना ही पड़ेगा, 44 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 12, और अभी ये नीचे वाले जो भी है, नीचे क्या है? मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई, ये कितना है नीचे है 22 और 8। ठीक है, इसको भी निकाल देंगे तो क्या होगा? 4 2 जा 4 3 जा 22 1 जा 22 जा, हाँ, और ये 2 भी और ये 2 भी कट, तो r² इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाई 21, 21 और 7 3 जा 21। देयरफॉर r इज इक्वल टू r² इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड 21, तो r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर the radius of the base of the cone is 21 centimeter।
ओके, ये सम देखते हैं। सिक्स्थ वाला क्या है, दो फिगर दिए हुए हैं, एक कोनिकल वाला है और एक सिलेंड्रिकल है, ठीक है। और यहाँ पे इसका रेडियस 3.5 है और हाइट है 10 सेंटीमीटर। यहाँ रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें अभी देखना है कि ये जो जग है, ये जग है सॉरी, कोनिकल शेप में, तो ये जग कितने जग पानी इसमें रहेगा, क्योंकि हाइट दोनों का सेम है, सिर्फ रेडियस ये है ना। तो पहले क्या क्या दिया है लिखना है, तो क्या करेंगे, कोनिकल वाटर जग कर लेते हैं। कोनिकल वाटर जग का आर क्या है 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर। ये हो गया कोनिकल हाइट जग का। अभी सिलेंड्रिकल वाटर पॉट का शेप जो सिलेंड्रिकल है, इसके लिए सिलेंड्रिकल लिख ले हैं, सिलेंड्रिकल वाटर पॉट। उसका R1 नाम देते हैं। R1 कितना है 7 सेंटीमीटर और H1 कितना है 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली ये बड़ा है सिलेंड्रिकल, क्योंकि इसके कितने पॉट पानी इधर रहता है वो देखने का है। तो क्या करेंगे, इसका जो ये वॉल्यूम है टोटल, उसमें से इसका वॉल्यूम डिवाइड करेंगे तो उतना ही रहेगा, बराबर ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर that cylinder can hold in cylindrical pot is equal to क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ cylindrical pot डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वाटर जग, ठीक है। तो अभी फार्मूला के हिसाब से हम लोग फार्मूला लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ फेस का क्या होगा, पाई R स्क्वायर H। अभी R1 क्यों लिखा, क्योंकि सिलेंड्रिकल का हम लोग ने R1 और H1 लिखा इसके लिए, डिवाइडेड बाय इसका कितना है वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल का 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है। तो ये पाई पाई तो कट हो जाएगा। हाँ, अभी वैल्यू डालते हैं। R1 कितना है 7, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट 10। तो वापस 10 भी कट हो जाएगा। हाँ, तो अभी क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन ये 1/3 को भी हम लोग कर सकते। अभी ये 1/3 इधर जाके उल्टा होके ये 3 इधर आएगा, 3/1 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। तो ये भी कट हो सकता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 35 मल्टीप्लाइड बाय 35। अभी क्या होगा 7 5 जा 7 5 जा पाई 2 जा पाई 2 जा। तो क्या बचा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 2 जा 6 6 2 जा 12। हाँ, तो हो गया। देयरफॉर the cylindrical pot can hold 12 jugs of water। हो गया। ओके, 7th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोनों पिक्चर दिखाया है, उसमें बताया ये जो नीचे का सिलेंडर है और ये कोन है, दोनों का बेस सेम है, ठीक है। हाँ, तो अभी हमें क्या क्या, सिलेंडर और कोन का इक्वल बेस है, तो हम लोग पहले लिखते हैं सिलेंडर एंड कोन
have equal base. That means what? R is equal to same. Radius is same. दोनों का रेडियस सेम होगा. Therefore रेडियस इज इक्वल टू R पकड़ते हैं हम लोग. ठीक है. अभी और क्या दिया है? एरिया ऑफ इट्स बेस दिया है. किसका? सिलेंडर का. कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका फॉर्मूला? एरिया ऑफ सिलेंडर का बेस का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अभी हाइट हमें सिलेंडर का हाइट है दिया हुआ. सिलेंडर ओके दिया है. हाँ, अभी देखते हैं, लिखते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर. सोचो H1 है, वो कितना दिया है? 3. और कोन का हाइट हमें पता है नहीं ना. कोन का हाइट नहीं दिया तो हम लोग को लिखना पड़ेगा. चलो, कोन हाइट मालूम नहीं, H2 देते हैं. अभी इसको H1 दिया तो इसको H2 देते हैं. तो अभी वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड फिगर 500 वो भी दिया हुआ है. फिगर 500 दिया हुआ है. 500 सेंटीमीटर क्यूब वो दिया हुआ है. अभी इसका मतलब क्या हुआ है? दोनों को ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड फिगर. सॉलिड मतलब मिक्स होके, इकट्ठा होके. ये नीचे का सिलेंडर, ऊपर का कोन, ये दोनों को इकट्ठा करके दोनों का वॉल्यूम कितना है? 500 सेंटीमीटर क्यूब है. और हमें फाइंड आउट करना है टोटल हाइट ऑफ अ फिगर. ये फिगर की टोटल हाइट हमें चाहिए, मतलब कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट. तो सिलेंडर की ऑलरेडी 3 है, मगर कोन की हमें पता नहीं है ना. तो हमें क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ? एक सॉलिड 500 सेंटीमीटर क्यूब कैसे मिला हमें? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट. बराबर. तो अभी फॉर्मूला लिखते हैं. सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर H1 प्लस वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल पार्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर H. इसका हाइट H2 है इज इक्वल टू 500. दोनों मिलकर 500 है. तो वॉल्यूम डालते हैं. अभी वैल्यूज़ डालते हैं उसके. अभी दोनों जगह में 100. अभी देखो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिला है. आपको दिख रहा है ना? ये देखो, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें 100 मिली है. तो पाई आर स्क्वायर के बदले में मैं 100 लिखती हूँ, मल्टीप्लाइड बाय H की वैल्यू. H कितनी है? 3. H1 3 है प्लस 1/3 पाई आर्स की वैल्यू वापस 100 है. और H2 कितना है पता नहीं, यही तो हमें निकालना है. इज इक्वल टू 500. ये कितना हुआ? 300 प्लस ये कितना हुआ? 100/3 H2 इज इक्वल टू 500. तो वापस 100/3 H2 इज इक्वल टू 500 माइनस 300. तो H2 कितना होगा? 500 से 300 गया 200 मल्टीप्लाइड बाय 3/100. ये उल्टा होगा उधर जाके, तो 0 गया 0 गया. H2 इज इक्वल टू 6. अभी ये क्या हुआ? H2 की वैल्यू मतलब हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, राइट. तो अभी हमें क्या करना है? हाइट ऑफ द फिगर चाहिए, पूरा चाहिए ना. हाइट ऑफ फिगर क्या होगा? H1 प्लस H2. H1 कितना है? 3. H2 कितना मिला? 6. तो 9 सेंटीमीटर.
therefore height of the figure is 9 centimeter.